गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रासलैंड। फॉरेस्ट के बाद ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे हम। दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। तो या तो ये इक्वेटर तक पड़ता है, मतलब ये इसमें ये बोल रहा है कि ये इक्वेटर के पास पड़ता है, और ये जो ट्रॉपिक्स हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शुरू होता है, जो मैंने आपको अर्थ में बताया था ना, सेवरल रीजन थे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका जो होता है, आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो लाइन होती है उसको हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो उतने एरिया तक ये क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड कवर्ड होता है। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ऐसा ये जो बेसिकली आपका होता है ग्रास लैंड, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, वो आपका मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहाँ पे बेसिकली ऐसी रेनफॉल जो होती है वो कम से, मतलब कि मीडियम से बहुत कम रेनफॉल होती है। द ग्रास लैंड कैन ग्रो वेरी टॉल, और जो ग्रास होती हैं वो आपकी बहुत लंबी लंबी होती हैं, इतना कि 3 से 4 मीटर तक हाइट में रहती है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में जो सवाना ग्रासलैंड है वो इस टाइप के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जाम्पल हैं। एलिफेंट्स, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स, और ये सारे जो एनिमल हैं ये कॉमन हैं आपके जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में मिलते हैं। नाउ द टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो आपको हर कॉन्टिनेंट के बीच वाले एरिया में मिलेगा, ठीक है, अंदर के पार्ट में मिलेगा। ये इसके जो आपके ग्रास होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, बेसिकली आपके सवाना ग्रासलैंड की तरह बड़े नहीं होते हैं, पर बहुत न्यूट्रिशेंट होते हैं। और यहाँ पे आपको जो वाइल्ड लाइफ मिलेगी वो जैसे वाइल्ड बेफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन। ये सब आप एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंटीलोप्स, बाइसन, हम लोग बोलते हैं ना जंगली भैंसा, तो वो वाइल्ड बेफेलो हो गया। बाइसन्स, एंटीलोप्स, ये सब आप लोग एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो सब जानवरों को देखकर। थॉर्नी बुशेस नेक्स्ट। तो ये जो बुशेस है जिसमें मैंने आपको बताया था, दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर, ये सूखी जगह पे मिलते हैं, जैसे कि जो आपके रेगिस्तान वाले एरिया हैं वहाँ पे। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हियर बिकॉज ऑफ द स्कैंटी रेन। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन आपका रहता है वो यहाँ पे कम बारिश होती है, इसकी वजह से यहाँ का वेजिटेशन, वनस्पति ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा हरे, ज़्यादा भरे नहीं रहते हैं। और यहाँ पे हीट के कारण यहाँ का जो एटमॉस्फेयर पूरा रहता है वो ड्राई रहता है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव learnt earlier. If you reach the polar region, you will find the place extremely cold. अब हम पोलर रीजन की बात करें कि जब आप पोलर रीजन में जाओगे तो आप वहाँ का जो एरिया रहता है वो बहुत ठंडा रहता है। वहाँ की जो वेजिटेशन रहती है वो भी बहुत लिमिटेड रहती है ठंडी प्लेस की वजह से। जैसे हमको पता है कि ज़्यादा रेनफॉल और ज़्यादा नमी रहेगी एयर में, तभी वहाँ का जो फॉरेस्ट रहेगा या वहाँ का वेजिटेशन डेंस रहेगा। ठंडी ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो लिमिटेड रहेगा, वही बोल रहा है। ओनली मॉजेस, लिचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। वहाँ पे बेसिकली आपके लिचन्स, लिचन्स मतलब जो काई हरी हरी नहीं होती है वो आपको मिल जाएंगे। मोजेस मिल जाएंगे। मोजेस आप देखोगे हरा हरा कलर का सरफेस एरिया में बिछा हुआ होता है जब बारिश का मौसम आता है तो आपको वहाँ पे इस तरीके के ही वेजिटेशन मिलेंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे मिल जाएंगे। इट ग्रो ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। और ये जो पेड़ पौधे थोड़ा बहुत मिलते भी हैं वो भी आपके जब जब गर्मी आती है, थोड़ी बहुत गर्मी भी आती है, उसी टाइम ये वेजिटेशन ग्रो करते हैं। इस टाइप का जो वेजिटेशन है वो टुंड्रा टाइप का वेजिटेशन कहलाता है। दिस इज़ कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर रीजन ऑफ यूरोप। ये जो आपका वेजिटेशन है वो यूरोप के पोलर एरिया में पाया जाता है, एशिया के और नॉर्थ अमेरिका के। और जो यहाँ के एनिमल होते हैं उनका जो फर होता है, मतलब उनके जो बॉडी में आप देखोगे एक तरीके का उनका जो बॉडी का कवर होता है वो मोटा होता है, और उनकी स्किन भी थिक होती है, ठीक है। ये ऐसा उनका स्किन भगवान ने नेचुरली इसलिए बनाया है सो दैट वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से। सील, वारस, वॉलरशेस, मस्क ऑक्सन, आर्टिक आउल, पोलर बियर जो हैं, स्नो फॉक्स हैं, ये सब कुछ एनिमल के नाम हैं जो यहाँ पे आपको मिलते हैं। सलीमा's फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स। सलीमा के फादर उसको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाए
थिक फॉरेस्ट के, ऐसे फॉरेस्ट के जो बहुत घना है। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वेयर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। कुछ फ़ोटोज़ में उसने देखा, उसके फादर ने जो दिखाया था कि कुछ लोग ट्री को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन, उनके पापा ने उनको समझाया कि डेट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कि जो लोकल पीपल वहाँ के हैं वो फार्मिंग के लिए, किसानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहते हैं, इसलिए वो फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं सेटलमेंट के लिए, वहाँ बसने के लिए। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग, तो सलीमा सोचने लगी, इफ़ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, अगर सारे फॉरेस्ट क्लियर हो जाएंगे, देन वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएंगे, देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो, विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या फॉरेस्ट वापस से उसी तरीके से बन पाएगा जैसा वो पहला था। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज़, अगर लोग इसी तरीके से अपने सेटलमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ट्री को काटते रहे, तो क्या वहाँ क्या हमारे वर्ल्ड में या हमारे ग्लोब में इनफ ऑक्सीजन होगा, इनफ वाटर वेपर होगा, इनफ आपके फ्रूट्स, टिम्बर, नट्स अवेलेबल होंगे फ्यूचर में। डू यू अग्री विथ सलीमा? होल्ड अ डिस्कशन विथ योर फ्रेंड अबाउट द डिप्रेशन ऑफ अ डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फाउना, सजेस्ट सम मेजर टू कंजर्व देम। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या तुम अग्री हो जैसा सलीमा सोच रही है, क्या तुम भी उस तरीके से सोचते हो, क्या तुम इस बात से अग्री हो कि नहीं हो। तो इस चीज़ों पे हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे, है ना, जिस तरीके से आपका पूरी वेजिटेशन, फॉरेस्ट कट हो रहा है सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, फार्मिंग करने के लिए, कि वो सही है कि नहीं है। अभी के लिए आपका ये लेसन ख़त्म हो गया है, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे रिटर्न वर्क, या तो अगर टाइम रहेगा तो मैं आपको रिटर्न वर्क यहाँ ही भेज दूँगी। सो ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट हैं, आप इन सभी को देख लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।